हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है ना फ्रेंड्स, मैं शाम के टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद ना, तो ये मैं घर का ना थोड़ा साफ़ सफाई का या थोड़ा बहुत जो सेब बच्चे फैला देते हैं ना, वो सीधे समेटने का मेरा काम हो जाता है। तो शाम का टाइम ना मेरा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं वो शैतानी भी करते हैं। और ये सारे जो बैग वगैरह ना बच्चों के मैं अच्छे से रख रही थी, तो बच्चे ना स्कूल ट्यूशन से आ गए थे, स्कूल से आके ना वो सब बैग ऐसे ही फेंक देते हैं, मतलब इधर उधर डाल देते हैं, तो थोड़ा मैसी सा लगता है। और एक कमरा है, काफ़ी छोटा सा है, तो उस वजह से ना मुझे प्रॉब्लम भी होती है। तो इसलिए ना कभी कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने बार बार समेटना पड़ता है मुझे ये। तो ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, इसने ना मैंने तय लगा के रखे हुए थे कि मैं इसकी अलमारी में रख दूँगी, तो इसने ने सारे कपड़े फैला दिए, तो मुझे फिर इसकी दोबारा से तय लगा के रखनी पड़ रही है। तो इसकी टावल वगैरह थी, ये सब ना ऐसी सब बिखेर दिया इसने, तय ख़राब कर दी। तो मैं इसके कपड़े अच्छे से लगा के ना अलमारी में रखूँगी। ये कूलर की वजह से ना अलमारी खुल नहीं पाती, वरना मैं हैंड टू हैंड रख देती हूँ। तो ये मेरा सूट भी है ना, ये थोड़ा सा ढीला है, तो इसको भी मुझे किसी दिन इसको निकाल के रखा हुआ है मैंने, तो किसी दिन इसको थोड़ा सा टाइट करके रखूँगी मैं। तो ये सारे मैंने कपड़े अभी एक साइड में रख दिए हैं। तो ये कूलर को ना सरकाना पड़ता है हटा के, तब मैं अलमारी में रख पाऊँगी। यहाँ पे कूलर रखा रहता है ना, उस वजह से मैं ना रोज़ कपड़े रख नहीं पाती हूँ। तो थोड़ा सा बस इसी वजह से वो ना मेरा बेटा चीज़ों को ना बहुत फैलाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ब्लॉग ना थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स नहीं भूलना। और मुझे प्लीज़ आपके सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उन लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिएगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊँ और रोज़ाना बनाऊँ। कोशिश तो मेरी यही रहती है। बस वही होता है ना कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो थोड़ा सा हो जाता है कि कभी कभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। मगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जर्नी या अपनी लाइफ स्टाइल मैं आपसे शेयर करूँ, तो मुझे भी ना काफ़ी अच्छा सा लगता है। और मैं ना पूरा दिन घर में रहती हूँ, बच्चों के साथ काम वगैरह करती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, आप लोग मुझे देखते हो, और एक मेरी यूट्यूब फैमिली बन चुकी है। तो काफ़ी ना अच्छा लगता है, अगर आप मुझसे कुछ लोग भी जुड़ रहे हैं ना, तो मुझे उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा सा फील होता है। तो काफ़ी लोग मेरे से जुड़ चुके हैं, और आगे भी ऐसे ही प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो मुझे ना बहुत अच्छा सा फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ मैं कि जब आप लोग कमेंट वगैरह करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो वो भी मुझे व्लॉग में, मतलब उसके लिए आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि हाँ मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है, तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा वो चीज़। तो मैं अपनी हर एक चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि आप भी मेरी एक फ़ैमिली जैसे ही हो, तो इसलिए ना मैं अपना रूटीन लाइफ आपसे शेयर करती हूँ। तो ये ना मैं शाम हो चुकी थी, तो अब मैं बना रही थी खाना। तो आज ना मैं आलू बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जो मूंग की दाल की होती है ना, जो हम लोग हाथ से तोड़ के रखते हैं, वो वाली बड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी। वो ना बच्चों को भी काफ़ी अच्छी लगती है, और मेरे हस्बैंड भी ना अच्छे से खा लेते हैं। तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने आलू वगैरह काट लिए थे, क्योंकि होता है ना कि घर की ही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो ये मूंग की दाल की बड़ियाँ ना हम गर्मियों में तोड़ के रख लेते हैं, और फिर ना किसी भी टाइम पे आप उसको बना के खा सकते हैं, जब भी आपको समझ ना आए कि आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं होती है अवेलेबल, और या फिर कभी कुछ खाने का ऐसा वैसा मन नहीं होता ना, तो आप ये चीज़ भी बना सकते हैं, और काफ़ी अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो बच्चे इजीली इसे खा भी लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये प्याज वगैरह आलू वगैरह कट करके रख लिया था, और अब मैंने बढ़िया निकाल के रखी हुई हैं। अब ना इसको मैं फ्राई कर लूँगी देसी घी में। तो देसी घी में जो हम फ्राई करके बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, जो उसका टेस्ट ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वाकई में बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो देखिए मैंने ये ना बढ़िया निकाल के रखी हुई हैं। तो ये गर्मियों में तोड़ लेते हैं, तो काफ़ी टाइम स्टोर करके हम ना रख सकते हैं इसको। तो मैं इसको ना थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक ना इसको ना भून लूँगी अच्छे से। देसी घी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, तो ये अच्छे से ना सिक जाएंगी, तो और भी मतलब अच्छा सा टेस्ट आता है इसके अंदर।
तो मैं इसको फ्राई कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा धीमी आंच में करना होता है तो थोड़ा टाइम तो लगता है सब्ज़ी को बनने में, तो तभी तो चीज़ अच्छी बनती है जब उसमें थोड़ा सा समय जाता है। तो शाम के टाइम का मेरा बस यही काम रहता है कि मैं जल्दी जल्दी से ना पहले सब्ज़ी बना के रख दूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम सब्ज़ी में ही लगता है। फिर उसके बाद मैं आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ, और जब हस्बैंड आते हैं तो मैं उनको फिर गरम गरम रोटियाँ सेक के दे देती हूँ। बच्चे भी तभी हाथों हाथ ना सब खाना खा लेते हैं एक साथ बैठ के, तो मेरा काम ना जल्दी निपट जाता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चों को और हस्बैंड को साथ में लगाऊं, ताकि खाना मतलब कि बच्चे भी ना अपनी फैमिली से जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं, कि अपने पापा के साथ बैठ के वो खाना खाते हैं, तो वही चीज़ बच्चों की भी आदत बन जाती है। तो मैं सबसे एंड में खाती हूँ खाना, क्योंकि काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, सबको मैं अच्छे से सर्व करती हूँ, रोटियाँ वगैरह सेकती हूँ, तो फिर वो लोग जब खा लेते हैं उसके बाद ना अपनी रोटियाँ सेक के मैं बाद में खाती हूँ। तो फिर मैंने फ्रेंड्स देखिए इसमें ज़ीरा डाल दिया है, और मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है इसमें। तो अब मैं इसमें ना थोड़ा सा जो तरी पाउडर होता है मैंने वो डाला है इसमें, ताकि ना जो दिखने में सब्ज़ी अच्छी लगती है। और मैंने इसमें कटा हुआ ना सारा प्याज डाल दिया है, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मुझे ना आज कपड़े वगैरह भी धोने हैं, तो मॉर्निंग में आज ना कपड़े धो नहीं पाई थी, तो सोचा मैंने शाम को धो दूँगी, तो जल्दी मेरा जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का काम होता है ना थोड़ा हल्का हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट डे ना कपड़े कम हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा कपड़े थे, तो मैंने सोचा शाम के टाइम ही मशीन लगा देती हूँ मैं, वॉशिंग मशीन, तो एक साइड में कपड़े भी धुलते रहेंगे, मेरा ना खाना भी बन जाता है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में भी ना काफ़ी काम होते हैं, कि बच्चों का लंच वगैरह बनाना होता है, घर की साफ़ सफाई, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो हो नहीं पाते। फिर ये ना मेरा बेटा भी मुझे परेशान करता है, इधर उधर मेरे आगे पीछे भागता रहता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम ये काम कर लूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना इसकी दोनों सिस्टर होती हैं, तो वो उसको थोड़ा संभाल लेती हैं, तो मेरे काम ये आसान हो जाते हैं थोड़े से, तो मैं टाइम देख के ही काम कर पाती हूँ। बस जब तक ये छोटा है तब तक तो थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा ही। तो अब बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए, तो थोड़ा सा मुझे बच्चों को भी टाइम देना होता है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से काम निपटा के ना अपना थोड़ा सा फ्री रहूँ, ताकि मैं अपने बच्चों को ना अच्छे से पढ़ा सकूँ। क्योंकि वो ट्यूशन भी जाते हैं, मगर बच्चों पे थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है ना घर पे भी, कि ट्यूशन में कितना टाइम बैठ के बच्चा पढ़ लेगा, फिर भी घर पे तो पढ़ाना पड़ता ही है। और एज अ मदर को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती ही हैं, क्योंकि हस्बैंड को इतना टाइम मेरे नहीं मिलता, वो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे जाके रात को 8 बजे ही आते हैं, पूरे 12 घंटे वो उन्हें बाहर हो जाता है, तो वो भी ना थक जाते हैं। तो फिर मैं उनसे भी कुछ नहीं कहती कि आप पढ़ाओ, मैं तो मतलब पढ़ाती हूँ, घर में एडजस्ट करती ही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ में एक माँ की ही जिम्मेदारी होती है सारी। तो ये मैंने ना घी भी निकाल के इसमें रख दिया था, क्योंकि इसका घी ख़त्म हो गया था, तो मैं रोटी वगैरह पे लगाती हूँ या बच्चे की सब्ज़ी में डाल के देती हूँ ना, तो मैंने इसी बर्नी में रखती हूँ मैं, ये घी पॉट है। तो मैंने जो बाकी सारा घी ना मैं फ्रीज़ में रखती हूँ, तो उसकी वजह से ना फ्रीज़ में रखा हुआ घी ख़राब भी नहीं होता, और काफ़ी लंबे समय तक मेरा घी चलता है। तो अब मैंने देखिए फ्रेंड्स इसमें टमाटर डाल दिए हैं, और बाकी सारे मैं इसमें मसाले ना ऐड कर दूँगी, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, और जो घर का मेरा गरम मसाला है वो। अब बस ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी मैं, बस घर के ही मसालों से सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, कुछ मुझे एक्स्ट्रा मसाले इसमें ऐड नहीं करने हैं। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, नमक अपने सब्ज़ी के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना कि आप सब्ज़ी बना रहे हैं, तो मैंने उस हिसाब से ना ये नमक डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ना थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ना इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो इसके टमाटर है ना वो ईज़िली गल जाते हैं पानी डालने से। तो ये जो मैशर के हाथ से ना अच्छी से ना मैश भी हो जाता है, तो इसलिए ना मैं थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ना छोड़ देती हूँ, तो वो अच्छे से बन जाएगी सब्ज़ी। तो उसके बाद में फिर मुझे ना आज प्रेस वगैरह भी करना था कपड़ों पे, काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि कभी कहीं जाना पड़ जाता है ना, तो फिर वो कपड़े जल्दी जल्दी कपड़े में धो के रख देती हूँ, फिर ना मुझे इकट्ठे हो जाते हैं कपड़े काफ़ी धोने के लिए, और फिर प्रेस भी करना पड़ता है उन कपड़ों को, तो मैं एक जगह ना बांध के रख देती हूँ, और जब भी मुझे फुर्सत लगती है मैं तभी हाथों हाथ ना प्रेस कर देती हूँ। और वही ना कि फिर अकेला काम करना होता है, तो काफ़ी सारा एक अकेले पे जिम्मेदारियाँ रहती हैं, बच्चों की भी, और फिर रूम को भी अच्छे से हमें नीट एंड क्लीन रखना होता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा जो घर है ना, मेरा जो रूम है फैला हुआ बिल्कुल ना दिखे, बहुत गंदा सा लगता है ना कि कोई आ जाए अचानक से, तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि सारी चीज़ ना मेरी सिमटी हुई रहे। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें मैंने बड़ी डाल दिया और आलू भी डाल दिया है। तो अब मैंने इसको ना अच्छे से मिक्स कर दूँगी, थोड़ी देर के लिए ना ऐसे ही मैं भून लूँगी, ताकि जो इसके सारे मसालों का फ्लेवर ना इसमें आ जाए। और बाकी सारी सब्ज़ी को मैं कुकर में ट्रांसफ़र करके ना इसमें सीटी लगा दूँगी, उसकी वजह से ना ये जो बड़ियाँ हैं गल जाती हैं ईज़िली, और खाने में तभी अच्छी बनेगी, क्योंकि जब तक ये सीटी नहीं लगती ना इसमें गलती नहीं है।
2 सीटी में ही आसानी से गल जाती हैं। तो बस इसमें डाल के पानी डाल के ना मैं 2 सीटी लगाने आने तक ना छोड़ दूँगी और फिर इसको थोड़ा सा खोल के मैं पका लूँगी, तो सब्ज़ी मेरी बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये मेरा किचन का काम भी ख़त्म हुआ और बाकी फिर ये मैं ना बर्तन वगैरह भी हाथों हाथ करके रख देती हूँ कि फिर ना बाद में ना ज़्यादा बर्तन नहीं होते। जब बच्चे खाना वगैरह खाते हैं ना तो थोड़े बहुत ही बर्तन रहते हैं, तो फिर वो ईज़िली साफ़ हो जाते हैं और फिर मैं किचन वगैरह भी साफ़ करके रख देती हूँ। सब्ज़ी भी जो एक्स्ट्रा होती है ना वो भी पोंछ पाँच के मैं रख देती हूँ, तो उससे ना मेरा काम हल्का हो जाता है। तो इस टाइम पे खाना के बर्तन थे और जो चाय वगैरह हमने बनाई थी ना उसके बर्तन थे, तो मैंने ये सोचा ये भी फटाफट से कर लेती हूँ, तो ये भी मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं कपड़े वगैरह धो लूँगी बिल्कुल फ्री होकर। तो एक हाउसवाइफ़ की लाइफ में ना काफ़ी सारे काम होते हैं, घर के बाहर के सारी ज़िम्मेदारियाँ एक हाउसवाइफ़ को ही निभानी होती हैं। तो इसलिए हाउसवाइफ़ को पता होता है कि उसको कैसे काम अपना मेंटेन करके रखना है, कैसे मैनेज करना है घर सारे काम को। तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपने काम लेकर चलती हूँ जिस हिसाब से मुझे करना होता है। अगर अचानक से मुझे बाहर जाना पड़ता है तो मेरे काम ना टाइम पे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं फटाफट से बाहर का भी काम निपटा लेती हूँ। तो बस एक यही होता है ना कि एक हाउसवाइफ़ के हाथ में ही होता है कि वो अपने घर को और अपने काम को कैसे मैनेज करे वो। तो ये मेरे बर्तन भी हो गए थे। उसके बाद ना मैं मशीन वगैरह लगा दूँगी, तो फिर मेरा काम ना सारा निपट जाएगा। फिर उसके बाद ना मैं अपनी बेटी को पढ़ाने बैठाऊँगी, उसके ना एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो उसको भी थोड़ा 1-2 घंटा मुझे देना होता है। तो उसके पापा को आने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक मैं उसको पढ़ा लूँगी। तो उसका भी अच्छे से पूरा रिवीजन वगैरह हो जाएगा ना, तो फिर मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि फिर रात में ना इसके पापा आ जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत टीवी वगैरह भी चलता ही है रूम में, फिर खाना वगैरह खा लेते हैं ना, तो फिर डिस्टर्ब सा हो जाता है क्योंकि वो भी जल्दी सोते हैं, सुबह को जल्दी उठना होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मशीन लगाई हुई है। तो मशीन का पाइप ना मुझे इस तरीके से लगाना होता है, किचन की वॉश बेसिन में मतलब सिंक में लगाना पड़ता है मुझे ये, क्योंकि बाहर ना कोई टंकी नहीं है जिसमें मैं ये पानी भर सकूँ। तो इसलिए मुझे इस तरीके से ना वॉशिंग मशीन लगानी पड़ती है, तो तभी मेरे कपड़े ना थोड़ा वो ये ना कि टाइम से बेटाइम धुलते हैं। फिर क्योंकि साइड में मशीन रख देती हूँ, फिर मैं समेट के एक जगह, मतलब एक स्टेबल जगह नहीं है जो कंटिन्यू एक जगह रखी रहती है ना ऐसी चीज़, तो ईजी हो जाता है मशीन लगाने के लिए। तो मैं इस तरीके से ना ये सारी चीज़ें मैंने मैनेज कर रखी हैं। तो जब भी मुझे मशीन लगाना होता है मैं इस तरीके से करती हूँ, तो ईज़ी हो जाता है फिर मुझे काम करने के लिए। तो ये फटाफट से मेरे ना कपड़े धुल गए थे। अब मैं रात में ही ना इन सारे कपड़ों को फैला दूँगी, क्योंकि है ना हमारे छत पे जो टीन सेट पड़ा हुआ है, तो उसके नीचे कपड़े ना अगर बारिश भी आ जाती है तो भीगते नहीं हैं। तो इस वजह से ना मैं कपड़े रात में ही फैला दूँगी, तो वो सुबह मॉर्निंग की धूप भी अच्छे से लग जाती है और दोपहर तक मैं ना कपड़े उतार के भी ले आती हूँ, फिर मेरे काम निपट जाता है। तो फिर मुझे जैसे ही सही लगता है मैं उस हिसाब से फिर काम करती हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि मुझे अपने काम कैसे निपटाने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स मत भूलना। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।